हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि जो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखी हम लोगों ने। उसके बाद में 6 टाइप के जो हैं ओव्यूल्स उनको देखा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स जो फीमेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन, पर्टिकुलर जो फीमेल गैमेट एग जो होता है उसका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है उसको देखेंगे हम लोग। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है इसका मीन्स है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज टर्म्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। एमएमसी या मेगा स्पोरोजेनेसिस सेल जो होती है इससे मेगा स्पोर या एग या गुरु बीजाणु जो होता है इसका फॉर्मेशन होना ही जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। एनी हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस laying close to micropylar and may act as आर्किस्पोरिल सेल। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जो ओवेरी के अंदर यहाँ से जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है इस ओव्यूल के अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। तो इस न्यूसेलस के अंदर से जनरली एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल होती है, ये वाली जो सेल होती है ये आर्किस्पोरिल सेल की तरह बिहेव करती है। द माइक्रो आर्किस्पोरिल सेल इज लार्जर इन साइज विद द डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म इन द कंपेरिजन ऑफ अदर न्यूसेलस सेल। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पर जो सेल है जो एमएमसी की तरह बिहेव करती है, ये अदर जो सेल होती हैं उन अदर सेल्स के कंपेरेटिव थोड़ी लार्जर साइज़ की होती है और डेंस डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करती है। गाढ़ा जो इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। बाई पेरिक्लिनल डिवीजन इन द आर्किस्पोरिल सेल एंड आउटर पेरिफेरी सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे जो ये जो आर्किस्पोरिल सेल है एमएमसी जो है इसमें पेरिक्लिनल डिवाइडेशन होता है जिससे 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। आउटर जो प्राइमरी पैराइटल सेल बनती है, एक तो आउटर प्राइमरी सेल बनती है, दूसरी जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होती है वो बाद में डिवाइड होकर एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। बाद में जो ये मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह बिहेव करती है। प्राइमरी पैराइटल सेल आइदर डज नॉट डिवाइड और बाई रेगुलर डिवीजन फॉर्म ए वॉल। इसमें जो है बाद में डिवीजन होने से जो है ये बाद में जो पेरिफेरल लेयर होती है उसका फॉर्मेशन करती है, वॉल का फॉर्मेशन करती है। मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म हैप्लॉइड मेगा स्पोरोजेनिस बाय ए मियोटिक डिवीजन। इसमें प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल्स होती है, ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है इसमें मियोटिक डिवीजन होगा और सूत्री विभाजन होगा जिससे जनरली 4 जो है मेगा स्पोर उनका फॉर्मेशन होगा विच आर नॉर्मली रिमेन अरेंज इन ए लीनियर ऑर्डर। और यहाँ से जो ये वाले बने हैं ये चारों के चारों ही जो है वो एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे कि आपको पता है मियोसिस डिवीजन होगा तो मियोसिस डिवीजन से एक सेल जो है एक एमएमसी या मेगा स्पोर मदर सेल जो है उससे टोटल 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। चारों जो वो लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। सॉरी, जैसा कि नीचे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ से जो है इसमें ये फर्स्ट जो है यहाँ पे जो फर्स्ट जो है इसके अंदर यहाँ पे आर्किस्पोरिल सेल है। ये आर्किस्पोरिल सेल है, इसमें बाद में डिवाइडेशन होगा। डिवाइडेशन से 2 सेल बनेंगे इसके अंदर। दोनों जो सेल्स होते हैं एक होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और एक होती है प्राइमरी पैराइटल सेल्स। यहाँ पे जो है ये दोनों डिवाइडेशन इसमें डिवाइडेशन हो जाएगा। तो देखिए ये वाली जो सेल्स होती है ये जनरली जो है वो यहाँ पे ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है इस माइक्रोपाइल एंड के पास में प्रेजेंट होती है। इसके बाद में इसमें डिवाइडेशन होगा। डिवाइडेशन होने से जो पेरिफेरी जो है ये तो वॉल का फॉर्मेशन करेगी। उसके बाद में इनर वाली जो है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स इसमें मियोसिस डिवीजन होगा और इसमें मियोसिस डिवीजन होने से जो है टोटल 4 जो है ये वाले गैमेट्स बनेंगे। सॉरी 4 जो है वो मेगास्पोर बनेंगे जिसमें से एक जो है ये जो है फंक्शन रहेगा, बाकी जो 3 है 1 2 3 ये वाले जो तीनों ही हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। और इसमें भी जो लीनियर ऑर्डर में जो अरेंज है इसमें माइक्रोपाइलर वाले जो एंड है इस एंड वाले तो हैं ये वाले तीनों तो वो
वो डीजनरेट हो जाएंगे। और जनरली जो चैलेंज एंड की तरफ होता है वो वाला जो है वो फंक्शनल होता है। यहाँ से जो है इसमें अब ये वाला जो फंक्शन, ये तीनों जो है ये तो बाद में जो है न्यूट्रिशन के लिए यूज हो जाएंगे और डीजनरेट हो जाएंगे। अब ये वाला जो बचा है फंक्शनल, इसके बाद में इसमें जो है वो डिवाइडेशन होगा, और डिवाइडेशन में जो है फर्स्ट टाइम इसमें 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन होगा। तो एक बार जो इसमें एक सेल के अंदर 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन जब हो रहा है तो टोटल जो है वो 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो 8 सेल है वो आगे चलकर जो है कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे कि हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन में यही जो है वो यूज होगा। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ऑफ लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर ओनली 1 एंड कॉमनली लिंक्ड टुवर्ड द चैलेंजर रिमेन फंक्शनल। जैसा कि भी आपको बताया गया, इसमें 4 जो है, 4 में से जनरली जो है जो कि चैलेंजर एंड की तरफ प्रेजेंट है वही फंक्शनल रहेगा। बाकी जो 3 है वो जो है वो एंड रिमेन 3 मेगास्पोर डिजनरेट एंड फंक्शनल मेगास्पोर यूज दीज फॉर इट्स फॉर न्यूट्रिशन। बाकी जो है वो डिजनरेट हो जाएंगे और इनको जो है फंक्शनल जो मेगास्पोर बचा है वो इनको न्यूट्रिशन के लिए यूज करेगा। जनरली द लोअर मोस्ट मेगास्पोर ऑफ टेट्राड लिंक टुवर्ड्स चैलेंजर रिमेन्स एक्टिव। चैलेंजर की तरफ जो प्रेजेंट है वही एक्टिव रहेगा। दिस फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म from the embryo sac, that means female gametophyte by its growth and development। अब ये वाला जो बचा है उस बचे हुए फंक्शनल मेगास्पोर में ही फिर बाद में डिवाइडेशन होगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, जिनसे कि कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। बाकी जो 3 है वो डेस्ट्रॉय हो चुके हैं, एक जो बचा है फंक्शनल उसी से गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। अब पर्टिकुलर हम लोग जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक जो है उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे हो रहा है। यहाँ से देखिए इसमें फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, अभी तक हमारे पास जो 3 थे तीनों डेस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब एक सिंगल बचा हुआ है, सिंगल मेगास्पोर बचा हुआ है। इसमें क्या होगा, इसी में डिवाइडेशन होगा, इसमें ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, जिससे कि फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए होता है कि इसमें फंक्शनल हैप्लोइड मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अब ये एक जो बचा हुआ है यही जो फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद जो है उसकी फर्स्ट सेल है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो सैक मदर सेल। ये जो है एम्ब्रियो सैक की मदर सेल भी कहते हैं कि फर्स्ट सेल है, इसमें डिवाइडेशन होगा। दिस मेगास्पोर इंक्रीज इन साइज बाय टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूसेलस एंड ऑक्यूपाई मैक्सिमम पार्ट ऑफ न्यूसेलस। ये वाला जो है न्यूसेलस से न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करके साइज में जो है इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैनी स्मॉल वैक्यूल्स अपीयर इन इट विच यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म ए लार्ज वैक्यूल्स। इसमें जो है छोटी छोटी वैक्यूल जो हैं वो यूनाइट होकर जुड़ करके जो है एक बड़ी वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देन न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड बाई थ्री फ्री माइटोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई। फ्रेंड्स ये वाला जो है यहाँ से ये जो मेगास्पोर बचा हुआ है ये फर्स्ट जो सेल है, इस फर्स्ट सेल के अंदर यहाँ से जो है अब 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन होगा। तो 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन होने से टोटल कितने बनेंगे, टोटल जो है वो 8 सेल जो है उनका फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से देखिए इसमें 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो टोटल ऐसे जो है 8 सेल का फॉर्मेशन हो गया। और ये वाला जो डिवाइडेशन हुआ है ये भी कौन सा डिवाइडेशन होता है, ये माइटोटिक डिवाइडेशन होता है, क्योंकि इसमें मियोसिस जो डिवीजन है वो पहले हो चुका है। तो ये हैप्लोइड सेल ही है। अब इस हैप्लोइड सेल से जो माइटोटिक डिवीजन होगा उस माइटोटिक डिवीजन से जो है 8 न्यूक्लियाई जो है उसका फॉर्मेशन होगा। 2 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन मूव टू अपोजिट पोल्स। अपोजिट पोल फर्स्ट जो है वो इनमें से 2 जो है वो अपोजिट पोल की ओर मूव करेंगे, चैलेंजर और माइक्रोपाइलर एंड। एक जो है वो चैलेंजर एंड की तरफ जाएगा, एक जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएगा। by elongation of the vacuole. Here each nucleus divide twice forming 4 nuclei। यहाँ से जो है फिर ये डिवाइड होंगे और जो है 4 न्यूक्लियाई जो है उनका फॉर्मेशन करेंगे। इस टाइप से जो है टोटल 8 जो है वो
न्यूक्लियर उनका फॉर्मेशन हो जाता है। अप टू दिस स्टेज ऑल द न्यूक्लियर रिमेन इन कॉमन साइटोप्लाज्म, वन न्यूक्लियस ऑफ द 4 न्यूक्लियर लोकेटेड एट ईच पोल। फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारा यहाँ पे जो है एक यहाँ पे प्रेजेंट था, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दोनों के अंदर फिर यहाँ से डिवाइडेशन जो हो रहा है उससे 8 जो है उसका फॉर्मेशन हो गया 8 न्यूक्लियर का। मूव टू सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सेल एंड फॉर्म पोलर न्यूसेलस। इनमें से जो है एक एक यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो इससे पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। आफ्टरवर्ड्स बोथ द पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर एंड गिव राइज टू डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। बाद में जो है ये वाले दोनों जुड़ गए, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। दिस इज आल्सो टर्म एज डेफिनेटिव न्यूक्लियस, इसको जो है डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। दिस थ्री न्यूक्लियर लोकेटेड द माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म एग अपार्टस। यहाँ से जो इसमें यहाँ पे जो 3 प्रेजेंट है, 3 में से एक जो है वो एग सेल का फॉर्मेशन करेगी या एग सेल जो है उसकी तरह बिहेव करेगी। बाकी जो लेटरल जो दोनों हैं ये वाली सेल्स हैं वो सिनर्जिड सेल्स कहलाती हैं, सिनर्जिड सेल्स। तो टोटल माइक्रोपाइलर एंड जो है यहाँ पे जो है टोटल 3 सेल प्रेजेंट है, एक एग सेल है और 2 लेटरल जो है वो सिनर्जिड सेल्स हैं। तो ऐसे जो 3 सेल्स हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, ये वाले जो है वो एग अपार्टस का फॉर्मेशन करते हैं। एग अपार्टस या जो है अंड उपकरण कहते हैं इसमें। एट दिस स्टेज बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल दीज 3 न्यूक्लियाई कन्वर्ट इनटू द सेल्स। Apparatus these three formation of cell wall, these 3 nucleus converted into the cell. In the egg apparatus one cell is egg cell and the remaining 2 lateral are synergid cells। यहाँ पे जो है इसमें एक एग सेल रहेगी, जैसे कि ये वाला डायग्राम है, इसमें जो है एक एग सेल है और 2 जो है यहाँ पे वो सिनर्जिड सेल्स होती हैं। सिमिलरली द 3 न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द चैलेजल एंड। ऐसे ही जो यहाँ पे ये जो चैलेजा एंड है यहाँ पे भी जो है वो 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। और ये वाले जो तीनों जो है वो चैलेजा एंड की तरफ है, इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म द एम्ब्रियो सेल डेवलप्ड थ्रू दिस प्रोसेस। ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके अंदर इसी मेथड से या इसी प्रोसेस से जो है वो एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज नोन एज मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट। इस टाइप का जो है इसको मोनोस्पोरिक और पॉलीगोनम टाइप का जो है एम्ब्रियो सेल कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनी है जिसके अंदर 3 जो है वो एंटीपोडल सेल्स है, एक जो है इसमें डेफिनेटिव न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक एग सेल है और 2 जो है वो सिनर्जिड सेल्स। ऐसे जो है इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 ये वाले जो है इसमें 7 तो सेल प्रेजेंट हैं, बट इसमें जो है न्यूक्लियस वो 8 प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 तो एंटीपोडल सेल है, एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। जबकि यहाँ पर जो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है इस सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो 2 सेल्स के ऐड होने से हुआ है। तो इस टाइप से इसमें 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो है ये मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेल होता है, ये सबसे मोस्ट है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। Thus the development polygonum type of embryo sac of female gametophyte is 7 celled and 8 nucleate। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ये वाला जो इसमें 7 तो सेल प्रेजेंट रहेंगी, एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, एक जो इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस है और 3 जो है वो एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती हैं। 7 celled and 8 nucleate। The secondary nucleus which later on becomes cell is diploid while the remaining 6 cell are haploid। ये वाले जो है ये जो 3 सेल्स है, एक एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल्स और 3 जो है एंटीपोडल सेल्स, ये तो हैप्लोइड सेल रहेंगी। जबकि ये वाला जो है वो डिप्लोइड हो जाता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो 2 सेल्स के फ्यूजन से हुआ है। दोनों जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं
सॉरी, दो इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे जो इसमें ये वाली जो है वो डिप्लॉइड सेल हो जाती है। तो इस टाइप से एक पॉलीगोनम टाइप जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें एक डिप्लॉइड सेल होती है, बाकी जो 6 हैं वो हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनती है, ये जो है एम्ब्रियो सैक होता है, इसी को हम लोग जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन में यूज होता है। तो ये जो इस टाइप से हम लोगों ने देखा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जो टोटल एम्ब्रियो सैक होते हैं, इस एम्ब्रियो सैक को ही हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, ये था इसमें हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, इसको देखते हैं। फर्स्ट इसमें फ्लावर इज़ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड शूट होता है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। इन ए टिपिकल फ्लावर 3 और 4 पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट। एक जो टिपिकल ये जनरल सा फ्लावर होता है उसके अंदर 4 होल्स प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जिसमें से कैलिक्स और कोरोला जो होता है ये एसेसरी होता है, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम में ये नेसेसरी होल्स होते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोशियम द मेल गैमेटोफाइट ऑर्गन एंड इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड स्टेमन। इसके जो है वो एंड्रोशियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके जो मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेमन्स कहलाते हैं। ईच स्टेमन हैज़ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। एक जो होता है स्टेमन, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और एंथर होता है। फिलामेंट जो होता है इसको थैलेमस के साथ अटैच करके रखते हैं, और एंथर जो है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। जैसे okay, next, fourth, there are 4 megasporangiae in the anther which is filled with माइक्रोस्पोर। एंथर जो होता है उसमें अंदर 4 मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये जो है भरे हुए होते हैं। वॉल ऑफ एंथर रिमेन डिफ्रेंशिएट इनटू 4 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड एपिटर्म। एक जो वाल होती है एंथर वाल, उसके अंदर 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम जो होता है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। एपिडर्मिस जो होता है ये आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है। एंडोथीसियम जो है इसमें एसेंस में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोरेंजिया डिवाइड बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन होने से एक जो सेल होती है उससे 4 माइक्रोस्पोर जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, विच आफ्टर न्यूट्रिशन फॉर्म द पोलन ग्रेन्स। ओके, नेक्स्ट, माइक्रोस्पोर फॉर्म बाय मेल गैमेटोफाइट आफ्टर इट्स जर्मिनेशन के बाद में ये मेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड ईच यूनिट ऑफ इट्स नोन एज कार्पेल। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके यूनिट जो होते हैं वो कार्पेल से पेस्टल कहलाते हैं। कार्पेल जो होता है वो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा में डिवाइड होता है। ऑयल्स और मेगास्पोरेंजिया आर फाउंड इन द ओवरी ऑफ फ्लावर। इसके फ्लावर ओवल्स जो होते हैं उनके अंदर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। ऑयल्स आर ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमेट्रोपस, एम्फिएनाट्रोपस एंड सर्सिनोटाइप के जो हैं ये टाइप्स होते हैं। इसके 6 टाइप हम लोगों ने देखे इसमें। ईच ओवल्स कंसिस्ट इंटीग्रेंट्स एंड न्यूसेलस। 4 मेगास्पोर एंड आर फॉर्म्ड बाय न्यूसेलस एंड म्यूटेटिक डिवीजन इट्स मेगास्पोर मदर सेल की जगह जो इसमें बिहेव करेंगे वाले। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ और एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोर जो होते हैं उसमें 4 का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक जो है वो फंक्शनल होता है, बाकी 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। और पॉलीगोनम टाइप का जो सेल, देयर आर 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो होता है उसके अंदर 7 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।
तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।